तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 4 को, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न संख्या 9 को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो बच्चों, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है, इसलिए जो है इसे आप अच्छे से समझे। बस आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, हम आपको जो है ये सवाल अच्छे से समझा देंगे। थोड़ा सा इधर आ जाओ। देखो समझो कि देखो, दो पानी के नल, ठीक है, दो गो पानी के नल, नल नहीं होता है जो हम लोग टूटी लगाते हैं जो, ठीक है, नल जो है एक साथ एक हौज का 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। हौज को, ठीक है ना, इतने घंटों में क्या कर देते हैं, भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल, ठीक है, हौज को भरने में कम व्यास वाले, ठीक है, वाले नल से, ठीक है, 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक द्वारा मतलब दो गो नल है, एक देखो दो पानी के नल जो है ना एक साथ जो है एक हौज को भरता है। मान के चलो एक ये हौज है, इधर बनाते हैं, ठीक है, ये एक हौज है, ठीक है, इसको जो है दो गो नल, जैसे एक लगा दिए, ये टूटी है, ठीक है, एक इधर से लगा देते हैं। ठीक, समझ रहा है, इससे जल आ रहा है, जल 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 नल से पानी निकल रहा है, कोई दिक्कत? तो दो पानी के नल एक साथ, दो गो पानी का नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भर सकते हैं। मतलब 9×72=75/8 घंटों में जो है इस हौज को, यानी इस टंकी को दो नल मिलकर इतने घंटों में क्या कर देता है, भर देता है। और बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला, व्यास क्या कहलाता है, देखो जैसे ये है ना रे, जैसे त्रिभुज है, केंद्र बिंदु से ये जो गुजरता है इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो बड़े व्यास वाला ये जो यहाँ बना रहे हैं ना ऐसे, ये बड़ा व्यास वाला हो गया और ये छोटा व्यास वाला नल हो गया, समझ रहा है? हाँ, तो बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जितना समय ये कम व्यास वाला नल लेता है ना भरने में, इससे 10 घंटा समय कौन कम लेता है, बड़ा व्यास वाला नल। सही बात है, बड़का उसका ये रहेगा, पानी तो जल्दी जल्दी ना भरेगा, उससे 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। मतलब ये छोटका व्यास वाला नल, इसको भरने में कितना समय लेगा, बड़का व्यास वाला नल इसी हौज को भरने में कितना समय लेगा, ये ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं, अच्छा मानेंगे छोटे व्यास वाला मानेंगे या बड़े व्यास वाले नल द्वारा मानेंगे? छोटे को, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि बड़े व्यास वाला जो है ना नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इसका मतलब अगर छोटे मान लेंगे तो बड़े 10 घंटा कम लेता है, 10 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत? चलो देखो क्या मान लेंगे, अभी नहीं खुलेगा, बाद में आओ। माना कि क्या मानेंगे, छोटे छोटे व्यास वाले नल, माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा, ठीक है, तो माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में, हौज को, अमित उधर से जाके बोल दो कि अभी वीडियो बन रहा भी नहीं होगा, बोल दो तो। माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में, ठीक है, x घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है, x घंटे लेती है। समझ में आया, कोई दिक्कत है? बता दिया ना। देखो, माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में कितने घंटे लगते हैं, x घंटे लगते हैं। कोई दिक्कत है? ये बड़े व्यास छोटे व्यास वाला हो गया, इसीलिए जो है बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगेगा बताओ, इससे
इससे 10 घंटा कम समय लगेगा, यानी x से 10 घंटा कम, तो x माइनस 10 घंटा। बोलो, नहीं समझा? अच्छा, अब यहां बोल रहा है कि दो पानी के नल द्वारा एक साथ एक हौज को भरने में, तो दोनों नलों द्वारा ठीक है हौज को भरने में लगा समय। दोनों हौज द्वारा नल को भरने में लगा समय कितना है? 9.3/8, यानी यह समझो 9.3/8 का मतलब क्या? 9 72 3 75/8। क्या लिख देंगे? 75/8 घंटा। समझ में आया रे? यहाँ घंटा लिखा हुआ है ना, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं प्रश्न से। अच्छा, प्रश्न से आने से पहले तो कई बच्चा सोचता होगा सर, हाँ तो इसका जो समीकरण निकालिएगा जोड़ दीजिए। x में क्या जोड़ दीजिए? x में जोड़ दीजिए इसको, किसको? x माइनस 10 को, और बराबर कितना लिख दीजिए? 75/8। अगर ऐसा कोई करता है तो बिल्कुल क्या है? गलत है। गलत इसलिए है ये क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x घंटा लगता है, तो ये कितना घंटा में भर रहा है? मान के चलो ये 2 घंटा में हौज को भर देता है पूरा, और ये क्या घंटा में भर रहा है? 3 घंटा में पूरा और हौज को भर देता है। और दोनों मिलकर क्या घंटा लगाता है? 3 2। कोई अगर ये बोले कि दोनों मिलके 5 घंटा लगाता है, 2 और 3 कितना? 5। अरे ये तो 2 घंटा में ना भर देता है रे हौज को। बोलो, ये तो 2 घंटा में हौज को भर देता है, और ये 3 घंटा में हौज को भरता है, तो क्यों जोड़ेंगे ये दोनों में? बात समझ रहा है? ये 2 घंटा में भर ये रहा है। अब ये 2 घंटा में भर देता है पूरा, वो 3 घंटा में पूरा भरता है। तो जब ये पूरा टूप टाप कर ये दिया है, तो उसका जोड़ेंगे कभी? उसी टाइप से यहाँ तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x घंटा लग गया है, भर तो दिया है, और बड़े व्यास वाला x माइनस 10 घंटा लेता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या? इन दोनों को जोड़ के अगर ई लिख देंगे तो सरासर गलत होगा। अब कैसे होगा? इस टाइप के सवाल करने के लिए जो हम बताएंगे वैसे वैसे करेंगे, फिर काम हो जाएगा। देखो कैसे होगा। देखो अगर एक टंकी है, क्या है? एक टंकी को भरने में अगर कितना घंटा लगता है? 2 घंटा। ठीक है, एक टंकी को भरने में अगर 2 घंटा लेता है समय, तो 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा बताओ तो? 1 घंटा में बताओ ना। 1 घंटा में हाफ टंकी, मतलब 2 गुना है तो इधर किस में आ गया? भाग में। हाफ टंकी। कोई दिक्कत है? मतलब 2 घंटा में 1 टंकी भरता है, तो 1 घंटा में हाफ टंकी भरेगा। सही बात है। क्या किया है? ये 2 गुना था तो किस में आ गया? भाग में। कोई दिक्कत? उसी टाइप से यहाँ देखो, छोटे व्यास वाला नल जो है कितने घंटे में टंकी को भर रहा है? मतलब एक टंकी को हम ना माने हैं यहाँ कितना घंटा? 2 घंटा अपने मन से, लेकिन यहाँ कितना माने हैं? तो कितना लिखेंगे? x घंटा। तो बताओ x, एक टंकी को भरने में x घंटा लगता है, तो बताओ 1 घंटे में कितना? मतलब x घंटे में 1 टंकी भरता है, तो 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा? तो एक कुछ नहीं, इसमें गुना में है। 1 घंटा में तो x गुना में इधर किस में आ जाएगा? भाग में। 1/x टंकी भरेगा। बोलो कितने घंटे में? 1 घंटे में। जैसे कि 2 गुना में था तो भाग में आया ना, 1/2। x गुना में था भाग में आएगा ना, 1/x टंकी भर देगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। बोलो। अच्छा, फिर जैसे कि ये वाला था, बड़े व्यास वाला का क्या था? x माइनस 10। बोलो ना रे, एक टंकी को भरने में कितना समय लेता है? x माइनस 10 घंटा। बोलो। तो यहाँ पे बताओ 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/x माइनस 10 टंकी भरेगा। कितना घंटा में? 1 घंटा में। ये कौन भरेगा? बड़े व्यास वाला। समझ रहा है? देखो अब तो देखो नाव करते हैं, तो देखो 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा, ठीक है, 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज में भरा पानी का भाग बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो? 1 घंटे में छोटे व्यास वाला कितना था? 1 घंटे में 1/x। कोई दिक्कत? इतने भाग भरेगा पानी का।
अच्छा, 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में मतलब हौज में भरा पानी का कितना भाग भरेगा? 1/x - 10 भाग भर देगा। ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में अगर देखा जाए दोनों, यहाँ दोनों दोनों नल देखो, 1 घंटे में छोटा वाला व्यास वाला देख लिए, बड़े व्यास वाला देख लिए, और 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा, 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा, ठीक है, हौज में भरे पानी का भाग क्या हो जाएगा बताओ तो। एक बात बताओ, इसके नीचे गुणित क्या है? 1 था, एक ऊपर की x नीचे की, इसके नीचे गुणित क्या है? 1 था, एक ऊपर की x - 10 नीचे की है। उसी टाइप से 8 ऊपर करेंगे 75/8, और सॉरी 8 ऊपर करेंगे 75। ये सबका क्या किए हम देखो तो, सबका उल्टे न किए हैं रे। उसका भी क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो क्या लिख देंगे? 8/75। कोई दिक्कत है? नहीं समझा? अब आते हैं प्रश्न से। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, मतलब तुमको हम यहाँ दिखाएं कि ऐसे नहीं कर सकते हैं। 2 और 3 को जोड़ देंगे, होगा कभी? उसी टाइप से x और इसको जोड़ देंगे, ई लिख देंगे, तो होगा? नहीं ना होगा। तो ऐसो को कैसा करेंगे? तो ऐसे करेंगे। सबसे हटके सवाल है बच्चों, ये आपका पूरा चौथा अध्याय का जो है सबसे हटके सवाल है, लेकिन इजी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक ही आपको लगा होगा थोड़ा सा, जो भी लग रहा होगा, थोड़ा सा दर्द दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो दर्द खत्म हो जाएगा। देखो कैसे खत्म होगा। अब जो ये 1/x है और 1/x - 10 है, जैसे कि x और इसको नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन अब इसको जोड़ के बराबर कितना लिख देंगे? इतना। बात समझ में आ रहा है? तो अब आते हैं किससे? प्रश्न से। तो क्या लिख देंगे? 1/x प्लस 1/x पहले लिख देंगे, 1/x प्लस कितना? 1/x - 10 बराबर कितना? 8/75। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो देखो, अब मान के चलो एक ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, इसमें हम पानी भरना चाह रहे हैं। तो छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला मान के चलो ये ही है, छोटे व्यास वाला क्या है? नल है ना। ये मान के चलो इस पे पानी जो है ना 1 घंटा में, जो है ना 1 घंटा में छोटे व्यास वाला नल इतना सा पानी भरता है। कितना सा? इतना सा। ठीक है। और एक मतलब टंकी बना के देखते हैं। देखो एक टंकी इधर बनाए, ठीक है, इसमें बड़ा व्यास वाला नल सेट किए हैं। यहाँ भी जल को भर रहा है, और ये 1 घंटा में कितना भर देता है? देखो ये मान के चलो 1 घंटा में इतना भर देता है। कितना? इतना। बोलो, इतना सा पानी ये कितना भर? इतना पानी इधर भर दिया ये 1 घंटा में, और छोटे व्यास वाला नल जो है इतना सा पानी भरा था। तो 1 घंटा में ये और 1 घंटा में ये, अगर अब इन दोनों का जोड़ दें, बात समझ रहा है? 1 घंटे में ये इतना सा पानी भरा है, और ये घंटा में इतना पानी भरा है। इसका पानी 1 घंटा वाला पानी अगर क्या कर दे, मिला दे, तो पूरा टंकी फुल नहीं हो जाएगा? बोलो ना रे। उसी टाइप से 1 घंटा के लिए लिखे हैं 1/x, और 1 घंटा के लिए बड़े व्यास वाले के लिए लिखे हैं 1/x - 10। इसीलिए इन दोनों को जोड़े हैं तो लिख दिए 8/75। समझ में आया? अब समझ में आया बात? नहीं समझा? ठीक है, रीजन समझ में आया ना? ये क्यों किए? चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब जो है वही है, बचपन से जो करते आ रहा है, हल, है ना। देखो x और इतना कैल्शियम कितना हो जाएगा? आ रहा है ना अमित? वीडियो आ रहा है ना बढ़िया से? x और इतना कैल्शियम कितना हो जाएगा? x इंटू x - 10। x खत्म हो जाएगा, बचेगा x - 10। x - 10 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा? x - 10 प्लस प्लस लिख दिए, इतना भागा इतना खत्म, बचा x गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा? x बराबर कितना रे? 8/75। कोई दिक्कत नहीं, जूमिंग नहीं किए उतना, पूरा फुल बोर्ड लिए है ना, चलिए दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एगो x प्लस का, यहाँ भी एगो x प्लस का, एगो x का एगो x, दूगो x माइनस कितना रे? 10। अब बट्टे कितना? गुना मतलब गुना नहीं, इसको गुना करो, x गुना x स्क्वायर प्लस माइनस x गुना 10x बराबर कितना? 8/75। कोई दिक्कत है? अब देखो कोना कोनी गुना करते हैं, 75 दूनी 150x माइनस 75 गुना 10 तो 750। बोलो, बराबर है, बराबर लिख दिए। 8 गुना x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस माइनस 8 गुना 10 मतलब कितना? 80x। कोई दिक्कत है? अब देखो, या सारे को इधर खींच लो, प्लस का 8x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा?
माइनस का 8x², बोलो, या नहीं तो इन्हीं सबको उधर भेज दो। क्या रे, भेज देते हैं उधर। क्या लिख देंगे, 0 बराबर, मान के चलो इधर सबको भेज दिया उधर, तो इधर कुछ ना बचा, क्या बचा, 0। यहाँ क्या है 8x² और क्या है माइनस का 80x, प्लस का 150 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 150x, और माइनस का 750 को उधर भेजते तो प्लस का 750। नहीं समझ में आया? देखो अब, या 0 बराबर क्या लिखेंगे 8x²। अब देखो माइनस का 80x, माइनस का 150x, तो माइनस का कितना x रे, माइनस का 130x नहीं होगा। 80 और 150 कितना होता है, देखो 0, 8 5 3 हासिल 1, ओ सॉरी 230, कितना होगा, नहीं दोनों जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। हाँ, तो माइनस का कितना हो गया 230x और प्लस कितना 750, कोई दिक्कत है? चलो समझो। अब जो है यहाँ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ 8 है और यहाँ 230 है, यहाँ 75 है, मतलब 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या, तो 0 बराबर, पहले ये 0 लिख देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लिए हैं, तो 2 कॉमन लिए हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 230 है, तो 775 है, तो 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लिए हम लोग। कॉमन लेना मतलब भाग देना, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। 8x² में अगर 2 से भाग देना कितना हो जाएगा 4x², और माइनस का कितना 230 में अगर 2 से भाग देंगे तो 115x, फिर प्लस का कितना रे 750 में अगर 2 से भाग देंगे तो 375। कोई दिक्कत है? अब देखो ये 2 गुना में इधर किस में आ जाएगा रे, भाग में, तो 0 बट्टे क्या लिख देंगे 2 बराबर कितना 4x² माइनस 115x प्लस 375, ठीक है। 0/2, ऊपर 0 कोई संख्या नीचे रहेगा ना तो आंसर बच्चों 0 होता है, बराबर कितना 4x² माइनस का 100। अच्छा इसको सीधा करके लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, उसको उधर लिख देंगे, तो लिख देंगे 4x² माइनस का 115x प्लस का 375 बराबर कितना रे बच्चों 0/2 कितना हो जाएगा 0। इसे हम द्विघात सूत्र विधि से बना लेते हैं, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² कितना है रे माइनस 115, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4। अमित देखो ध्यान दो यहाँ, और c कितना है 375, गुना में ध्यान देना है, ठीक है। देखो समझो, माइनस 115 का स्क्वायर हो गया था कितना 13,225, और माइनस का कितना 4 चौके 16, 16 गुना 375 कितना हो गया था 6,000, ठीक है। तो बच्चों हमने बहुत सारे बच्चों को बताया है, तो हमें पता है कि यहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13,225 में अगर 6,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 कितना रे 8 6 14 हो जाता है 7,225, ठीक है 7225। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग जो है वो द्विघात सूत्र वाला जो डी वाला फार्मूला होता था, एक मतलब देखिए क्या होता है फार्मूला, यहाँ से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है। तो क्या होता है x बराबर रे माइनस बी प्लस माइनस √d बट्टे क्या रे बाबू सब बट्टे 2a, या x बराबर क्या लिखेंगे, या x बराबर लिख देंगे माइनस बी का मान कितना है रे, b तो यहाँ लिखिए दिए हैं, b का मान कितना है, तो देखो x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, ठीक है, और ये जो बचा वो क्या कहलाता है c। तो देखो माइनस तो लिख दिए, b का मान कितना है माइनस 115, तो क्या लिखेंगे माइनस का 115 लिख दिए और एक में ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि डबल चिन्ह एक साथ, प्लस माइनस √d, d के जगह हम क्या लिखेंगे रे, d का मान कितना ला है 7225 बट्टे कितना रे 2 इंटू ए कितना है x² का गुणांक 4 है तो 4 होगा ये, ठीक है। ये x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 115 प्लस माइनस, अच्छा रूट 7225 किसका होता है देख लेते हैं, 7225 देख लेते हैं फटाफट, ऐसे ऐसे कर दिए, 8 8 8 8 8 16 8 8 64, आगे कितना 12 में 4 गया 8, इससे पहचान लिया था खत्म, 25 5 5 5 25 का 5 हासिल 2 16 85 80 2 82 कटिंग, तो कितना का है तो 85 का है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 85 बट्टे कितना 4 दूनी 8। देखो समझो ये x बराबर क्या लिखेंगे 115 और प्लस का एगो ले लो 85 बट्टे कितना रे 8, ये x बराबर क्या लिखेंगे 115 और 85 कितना होता है 200 बट्टे कितना 8, ये कितना बार में 4 बार में, ये कितना बार में 100 बार में, और ये 25 चौके 100, तो इसलिए x का मान कितना आ गया रे 25 आ गया, यानी ये x क्या आया
तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x घंटे लगते हैं। तो कितने घंटे लगते हैं? 25 घंटे लगते हैं। बोलो, अब बड़े हौज को कितना हो जाएगा? उससे 10 घंटा कम, तो 25 में 10 घंटा देंगे, कितना घंटा? 15 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और भी तो लेंगे, ये प्लस का लिया, माइनस कर लेते हैं। नाव में चढ़ो, माइनस कर ले लो। x बार क्या लिखेंगे? 115 माइनस कितना? 85 बट्टे कितना रे? 8। ये x बार क्या लिख देंगे? 115 85 जाएगा, तो 115 में 85 को माइनस करो, 5 से 5 गया 0 से पह चलेगा। 11 में 8 गया, 8 3 11, कितना रे? 30 बचेगा। क्या लिख देंगे? 30 बट्टे 8, यानी ये 4 बार में, ये कितना बार में रे? 15 बार में, ये 2 बार, अच्छा कितना? 7.5 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत? 115 में 85 घटाएंगे तो 30 ही होगा ना। अच्छा देख लेते हैं, 85 और 30 कितना होता है? 5 8 5 13 100, 8 3 11, सही 115। ठीक है, तो देखो x का मान कितना आया अभी, मतलब 2 से अगर कटाएंगे 7.5 बजे में कटेगा ना रे, कितना आया? 15 बट्टे कितना आया? 2 आया। इसका क्या मतलब? 15 बट्टे 2 का क्या मतलब? या x पावर 15 बट्टे 2 का क्या मतलब? इसलिए x पावर कितना? 7.5। तो 7.5, अगर देखो ये आंसर भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे? यदि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा कितना घंटा? 7.5 घंटा। इसको कितना लगेगा? 10 घंटा कम, यानी क्या? माइनस में चले जाएगा, x माइनस में तो होगा नहीं। तो ये पॉइंट वाला ये संभव नहीं होगा। ये संभव क्या होगा? क्योंकि देखो, बड़ा नल वाला हो या छोटे नल वाला हो, माइनस में समय लगेगा क्या? मतलब कुछ तो समय लगेगा वो टंकी को भरने में। तो इसलिए ये क्या होगा? रीजन समझ में आया ना, क्यों नहीं संभव हुआ? ये समझ में आया? तो ये क्या होगा? संभव नहीं होगा। और संभव कौन सा होगा? ये होगा संभव 25 घंटा वाला। तो अतः में इधर लिख दें, अतः में लिख देते हैं इधर। आंसर भी तुम लोग मैच कर लिया क्या? अतः लिख दो, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना रे? यानी ब्रैकेट में लो, x बार कितना रे? कितना आया है? 25 घंटा। कोई दिक्कत? आंसर नहीं मिला? तथा क्या रे? बड़े व्यास वाले, मतलब जो यहाँ लिखे हैं ना, छोटे व्यास वाले नल द्वारा, जितना बात लिखे हैं यहाँ पे उतना बात हम डॉट डॉट कर देते हैं। इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमने जो है वही लिखा है। बराबर कितना लिखेंगे? x माइनस कितना रे? x माइनस 10 है ना। तो क्या x का मान 25 माइनस 10 कितना हो गया? 15 घंटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। बड़े व्यास वाला 15 घंटा लेगा और छोटे व्यास वाला नल 25 घंटा समय लेगा, और छोटे व्यास वाला से 10 घंटा कम में समय ले रहा है। बात तो सही है क्या? अब कोई दिक्कत है? तो फटाफट इनको उतारो। अगर